हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। आज हम छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी पूरी जानकारी आपको समय पे मिल जाए। आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाते हैं। इससे यह पता चलेगा या तो आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो समझ नहीं आती है, या तो आप वीडियो ही पूरा नहीं देखते हैं। देखते हैं कौन कौन आज इसका रिप्लाई देते हैं। पिछले में तो केवल 3 छात्र ही रिप्लाई दिए थे क्वेश्चन का। इसमें देखते हैं कौन कौन रिप्लाई देते हैं। तो टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आबादी प्रतिशत कितनी थी, तो 12.82%। किसका? तो अनुसूचित जाति का। जिनमें देखेंगे छत्तीसगढ़ में आबादी संख्या कितनी थी, तो 32,74,269। कब की? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। जिनमें लगभग 43 प्रमुख समूह हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले देखते हैं बसोर जनजाति के बारे में। तो देखेंगे इन्हें बसोर या बसार भी कहा जाता है। इनका पारंपरिक व्यवसाय क्या है, तो हस्तशिल्प अर्थात बांस शिल्प है। परिवार की बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार होती है। इसके अलावा देखेंगे सामाजिक व्यवस्था में तो ये हिंदू धर्म की परंपराओं पर विश्वास करते हैं। तो ये 30 शब्द में आ सकता है। तो इसी प्रकार से आप भी अपना नोट्स बना लेंगे 30 शब्द के अनुसार। अगला देखते हैं अघेलिया जनजाति के बारे में। तो मुख्यतः बिलासपुर संभाग के जिलों में निवास करते हैं। परिवार की बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार, इसको हम देखे थे जनजातीय विशेषताएं में। सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे तो इनका पारिवारिक कार्य होता है सुकर पालन करना। आर्थिक व्यवस्था हुआ सुकर पालन करना। इसके अलावा देखेंगे धार्मिक स्थिति के बारे में तो हिंदू धर्म की परंपराओं पर विश्वास करते हैं। तो ये हुआ अघेलिया जनजाति के बारे में। अगला देखते हैं बेलदार या सोनकर जनजाति के बारे में। तो कहाँ पाया जाता है, तो रायपुर और बिलासपुर संभाग में इसका भौगोलिक संकेंद्रण है। पारंपरिक व्यवसाय की बात करें तो जमीन खोदने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे श्रम कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। धार्मिक स्थिति देखेंगे तो हिंदू धर्म परंपराओं व मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। तो ये हुआ बेलदार या सोनकर जनजाति। अगला देखते हैं वाल्मीकि या भंगी जनजाति। तो जिसमें देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिलों में इनकी जनसंख्या विद्यमान है। किनकी? तो वाल्मीकि या भंगी जनजाति का। ये महर्षि वाल्मीकि को अपना पूर्वज मानते हैं, इसीलिए इस जनजाति का नाम ही है वाल्मीकि जनजाति। देखेंगे कि पारंपरिक रूप से सफाई कार्यों में संलग्न रहते हैं, स्वच्छता पे विशेष ध्यान देते हैं। इस वर्ग के विरुद्ध देखेंगे तो सामाजिक भेदभाव का महात्मा गांधी ने विरोध किया था और इनके पक्ष में संघर्ष किए थे। कौन किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने। इसी में देखेंगे कि वाल्मीकि समुदाय में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और ईसाई धर्मों का भी प्रभाव दिखता है। कौन सी जनजाति में? तो वाल्मीकि जनजाति में। अगला देखते हैं चमार या चर्मकार जनजाति के बारे में। तो ये है छत्तीसगढ़ की प्रमुख अनुसूचित जाति है, जिनमें देखेंगे जाटव
मोची, सतनामी आदि शामिल होते हैं। किसमें? तो चमार जाति में। अनेक विद्वानों व जानकारों के अनुसार देखेंगे तो ये भारत की प्राचीनतम जातियों में से हैं। पारंपरिक तौर पर हस्तशिल्प, श्रम कार्य तथा कृषि कार्य में नियोजित रहते हैं। इसके अलावा देखेंगे इस जाति पर विभिन्न पंथों की विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, जिनमें रायदास, गुरु घासीदास, सतनाम पंथ आदि प्रमुख पंथों का प्रभाव दिखता है। इसी में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ का प्रभाव व्यापक रूप से दिखता है। कौन सी जाति पे? तो चमार अनुसूचित जाति पे। तो यह हुआ चमार जाति के बारे में। अगला देखते हैं डोम जाति के बारे में। तो देखेंगे कि जो डोम जाति है वह भारत की प्राचीनतम जातियों में से इनको भी माना जाता है। इनके अलावा देखेंगे इनका पारंपरिक रूप से कार्य तो व्यवसाय, कला संबंधित, श्रम कार्य और कृषि कार्य आदि में संलग्न रहते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो इनका निवास क्षेत्र है उत्तर पूर्व भाग में, अर्थात सरगुजा संभाग के अंतर्गत। यह हुआ डोम जाति के बारे में। अगला देखते हैं चिकवा जाति के बारे में। तो यह क्या है? तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिले में निवास करती है। कौन सी जाति? तो चिकवा जाति। इनका व्यवसाय देखेंगे तो बुनकर का कार्य करते हैं। परिवार की बात करेंगे तो पितृसत्तात्मक परिवार होती है। सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे तो हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हैं, ये इनकी धार्मिक स्थिति है। यह हुआ चिकवा जाति के बारे में। इसके आगे देखते हैं घसिया या घासी जो जाति होती है उसके बारे में। तो ये छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निवास करती है। पारंपरिक रूप से इनका कार्य देखेंगे तो घास काटने के कार्य में संलग्न रहते हैं। इनके अलावा इनकी धार्मिक स्थिति देखेंगे तो हिंदू धर्म के परंपराओं और मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। कौन सी जाति? तो घसिया जाति। अगला देखते हैं महार या मेहर जाति के बारे में। इनका आगमन कहां से हुआ है? तो महाराष्ट्र क्षेत्र से माना जाता है। पारंपरिक कार्य की बात करें तो हस्तशिल्प में इनका व्यवसाय संलग्न रहती है। इनके अलावा देखेंगे महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों में भी इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इसके अलावा डॉक्टर जो अंबेडकर जी हैं इसी जाति समुदाय से थे, जिन्हें जातिगत असमानता के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। इसके अलावा महार जाति पर हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म का भी प्रभाव दिखता है। तो यह हुआ महार या मेहर जाति के बारे में। अब देखते हैं प्रमुख क्वेश्चन के बारे में। आप इसका आंसर हमें जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते हैं? आपको बतानी है जो विकल्प है उनमें से कौन विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। ए ऑप्शन है कमार, बी है बैगा, सी है पहाड़ी कोरवा और डी है मुरिया। बताइए कमेंट करके कि इनमें से कौन सी जनजाति है जो विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते हैं। 30 सेकंड है आपके पास। देखते हैं कौन कौन है जो बता पाते हैं। जी जल्दी बताइए। विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आता है। विकल्प है ए कमार, बी बैगा, सी पहाड़ी कोरवा, डी मुरिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इसमें भी आपको वही बताना है कि विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है जो विकल्प में है। तो ए है परजा, बी है कमार, सी है बिरहोर और डी है बैगा। 2018 में आया था सीजी व्यापम में।
बताइए जल्दी आंसर इसका। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार और, कि निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ए ऑप्शन है परजा, बी है कमार, सी है बिरहोर और डी है बैगा। देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाते हैं। चलिए बताइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तीसरा है, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं है। इसमें भी आपको वही बतानी है कि कौन सी जनजाति है जो अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ए है कमार, बी है बिरहोर, सी है पहाड़ी कोरवा और डी है भद्रा। आपने विशेष पिछड़ी जनजाति का वीडियो देखे होंगे तो तीनों का आंसर बता लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देखे होंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे कि सत्य लिखा है असत्य लिखा है। यहाँ पे हमेशा डाउट होता है और क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए ऑप्शन है आपके पास कि छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल है, दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो जनजातियों की सबसे बड़ी जो आबादी है वह मध्य छत्तीसगढ़ में निवासरत करती है, यह तीसरा विकल्प है। क्या है कि जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में निवास करती है। मध्य छत्तीसगढ़ से ऐसा है बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के अंतर्गत। चौथा विकल्प है छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का आरक्षण है। ये रहा 4 विकल्प। आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो आप हमें कमेंट करके ऐड होना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ प्रॉपर रूप से कक्षा के बाद कक्षा का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद।